कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की किताब में शायद आखिरी बाब भी लिखा जा चुका है कि जो बनना था बन गए, अब और क्या बदलना है। आज हम इसी एहसास, इसी गहरे खौफ पर बात करेंगे। एक ऐसा खौफ जिसका शायद बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते। ये वो सवाल है जो अक्सर रात की खामोशी में जहन में आता है ना? जब आईने के सामने खड़े हों और सोचें कि क्या वाकई वो सारे ख्वाब, वो सारे इम्कानात बस माधी की बात होकर रह गए हैं, जिन्हें लेकर हमने अपना सफ़र शुरू किया था। अच्छा, तो इस एहसास का ना एक नाम भी है। इसे कहते हैं अलेजिया। और ये सिर्फ तब्दीली का डर नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं गहरा है। ये वो पक्का यकीन है कि अब बदलने की सलाहियत ही नहीं बची। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुजस्मा बनकर तैयार हो गया हो और अब उसमें एक छोटी सी लकीर भी नहीं डाली जा सकती। तो आखिर ये खौफ आता कहाँ से है? इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब जिंदगी एक साफ कैनवस की तरह थी, जिस पर कोई भी कैसी भी तस्वीर बन सकती थी। जरा सोच के देखें, एकदम शुरुआत में हमारी शख्सियत कैसी होती है? एक बहते हुए पानी की तरह, है ना? इसे जिधर मोड़ दें वहीं चल पड़ती है। कोई सख्ती नहीं, कोई रुकावट नहीं। हर दिन एक नया मौका, एक नया इम्कान और मुस्तकबिल। वो तो एक खुली किताब की तरह सामने पड़ा होता था। खास तौर पर जवानी में शख्सियत पिघले हुए शीशे की तरह होती है। जवानी की गर्मी से बिल्कुल नर्म। हर तजुर्बा, हर रिश्ता, हर ठोकर उसे एक नई शक्ल दे जाता है। ये वो वक्त होता है जब हमारी ज़ात को एक कारीगर की तरह बड़ी नफासत से बनाया जा रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसे कोई भी शक्ल दी जा सकती है। और उस उम्र में एक पक्का यकीन होता है कि मैं जो हूँ ये फाइनल नहीं है। हर नाकामी बस एक सबक है। हर गलती मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की एक सीढ़ी है। सारी उम्मीदें, सारी नज़रें उस एक दिन पर होती हैं कि एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, जब हम वो बन जाएंगे जिसका ख्वाब देखा है। लेकिन फिर जिंदगी होती है, हकीकतें सामने आती हैं और वो नर्म पिघलावा शीशा वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, सख्त होने लगता है। और इससे कोई नहीं बच सकता। कभी ना कभी जिंदगी टकराती जरूर है। दिल टूटते हैं, नाकामी का सामना करना पड़ता है और हर जख्म अपना एक निशान छोड़ जाता है। यही निशान, यही दरारें हमारी शख्सियत का नया नक्शा बनाती हैं। और ये होता कैसे है? बहुत आहिस्ता आहिस्ता। हर दर्द, हर तकलीफ अपने पीछे एक छोटी सी दरार छोड़ जाती है। शुरू में तो शायद पता भी नहीं चलता। सालों लग जाते हैं इन तब्दीलियों को महसूस करने में। फिर हम क्या करते हैं? हम अपने सबसे नाजुक हिस्सों को बचाना सीख लेते हैं। एक महफूज, एक मोहतात पोजीशन में रहना आरामदेह लगने लगता है। और फिर हम उसी जगह से हिलने में, उस कंफर्ट जोन से निकलने में हिचकिचाने लगते हैं। तो ये सफ़र कुछ ऐसा बनता है। जवानी में जो शख्सियत लचकदार थी, जो हर चोट के बाद वापस अपनी शक्ल में आ जाती थी, अब वो पुख्तगी में आके ऐसी हो गई है कि ज़रा सी चोट से टूट सकती है। वो जो नरमी थी, उसकी जगह अब एहतियात ने ले ली है। और जहां हर ठोकर के बाद उछलकर खड़े हो जाते थे, अब वहां मुस्तकिल निशान और दरारें पड़ चुकी हैं। और आगे बढ़ने की ख्वाहिश पर एक जगह रुके रहने की आदत गालिब आ गई है। और बस यही वो पॉइंट है जहां अलेजिया का खौफ पूरी ताकत से हमला करता है। ये डर, ये एहसास कि हम अपनी ही बनाई हुई शख्सियत में, अपने ही बनाए हुए किले में हमेशा के लिए कैद होकर रह गए हैं। फिर जहन में वो एक सवाल बार बार गर्दिश करता है, क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मैं बदल सकती हूं? अगर मैं चाहूं भी तो क्या ये मुमकिन है? ये जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या हमारे अंदर अब भी इतनी आग, इतनी चिंगारी बाकी है कि हम खुद को हैरान कर सकें? या क्या हम अपनी आदतों में इतने पक्के, इतने सख्त हो चुके हैं कि अब जरा सा भी लचक दिखाने की कोशिश करेंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे? और फिर आता है वो सबसे डरावना ख्याल कि शायद वो एक दिन जिसका पूरी जिंदगी इंतजार था, वो तो कब का आकर चला भी गया और हमें पता तक नहीं चला। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये कहानी का एंड ना हो? क्या हो अगर ये जो सख्ती आ गई है, ये कमजोरी ना हो? अगर हम इसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखें, शायद ये एक नए सफर की शुरुआत हो। मुमकिन है कि अब मकसद कुछ नया बनना है ही नहीं, बल्कि अपनी ही जात की गहराई में उतरना है। एक ऐसी तब्दीली लाना जो शायद बाहर वालों को नजर ना आए, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ बदल कर रख दे। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये खुद को तोड़कर दोबारा बनाने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने का, दरियाफ्त करने का सफर है। इसका पहला कदम है अपने ही बनाए हुए उसूलों और मफरूज़ों को चैलेंज करना। फिर वो सारी गैर ज़रूरी चीज़ें, वो दिखावा जो हमने ओढ़ रखा है, उसे हटाना
और आखिर में उन सब तहों के नीचे जो हमारी असली शख्सियत है उसे निखारना। और शायद इस पूरे सफ़र का हासिल यही है कि ठीक है, अब हम इतने लचकदार नहीं रहे कि कुछ भी बन जाएं, लेकिन शायद हम इतने मजबूत ज़रूर हो रहे हैं कि आखिरकार खुद बन सकें। तो इस पूरी गुफ्तगू को इस एक ख्याल पर ख़त्म करते हैं कि क्या हो अगर हकीकी तब्दीली कुछ नया बनना ना हो, बल्कि उन तमाम चीज़ों को हटा देना हो जो हम नहीं हैं, ताकि आखिर में सिर्फ वो बचे जो हम असल में हमेशा से थे।